हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। उसके लिए आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, 1, 3, 6, 12, 24 जैसा आप देख सकते हैं। एंड सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, थोड़ा बहुत बड़ा होता है, आप सब देख ही चुके होंगे। इसके लिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, एंड स्पेशली जो बिगिनर्स हैं 11th या 12th के लिए, उनके लिए तो ये जो पैकेज है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ जो 30,000 का है उसमें सिर्फ 6,000 और ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 साल का पैकेज। आप 2 साल के लिए हमसे जुड़ जाओगे। हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, आप सब का एक्सेस 24/7 आपको मिल जाएगा। और आप अगर मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी ये बेस प्राइसेस आपने देखी। ठीक है, तो मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूं। और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे यहां ऐड कर दिया है। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हमारे दिमाग में, हम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हमने पढ़ी थी तो हमने सारे सिस्टम पढ़े थे। अब बात आती है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ आइडिया ले लें कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों जरूरी है और काम क्या होता है, और कॉकरोच में वो क्या चीज है। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम सुन रहे हैं वो जान लें कि अब जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक, ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लो तो दिमाग में ज्यादा बैठेगा। हमने खाना खाया, उससे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में गया, एब्जॉर्प्शन मेन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना तो वहां गया, एब्जॉर्ब तो वहां हुआ, लेकिन हमारे पैर की सेल्स हो गई, हमारे हाथ की सेल्स हो गई, हमारा मुंह हो गया, है ना। इन सबको एनर्जी चाहिए, इन सबको ग्लूकोज चाहिए, इन सबको न्यूट्रिशन चाहिए। तो क्या होगा, एक ना एक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म जो खाना या जो भी चीजें हैं, चाहे गैसेस हैं, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिलीज होती है जब, तो उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करे। तो इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन को हम सर्कुलेटरी सिस्टम से स्टडी करते हैं। यही चीज आ जाती है अब कॉकरोच में। तो कॉकरोच में देखते हैं क्या है, अभी इस डायग्राम पे आएंगे। इससे पहले आप देखो, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ओपन टाइप। ओपन टाइप का क्या मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं दे आर नॉट क्लोज्ड, वो बंद नहीं होती। हमारे में जो भी ब्लड फ्लो करता है वो आर्टरीज और वेन से करता है ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब अगर ऐसा ना हो, एक ओपन स्पेस की बात हो रही हो, तो आ जाता है ओपन टाइप। अच्छा, अब बात आती है, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन स्पेस इनटू हीमोसील। ब्लड वेसल्स जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उनका है नहीं, और जाके खुल जाती हैं एक कॉमन सी जगह जिसको हीमोसील, एक कैविटी होती है, एक स्पेस होती है जिसको हीमोसील बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स मतलब ये देखो, इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होती है ना। ठीक है, हमारे अंदर जैसे देख लो किडनी है, लिवर है, ठीक है, वैसे ही कॉकरोच के अंदर भी ढेर सारे इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं जिसको हम विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, क्योंकि अंदर जो पूरी कैविटी है उसको विसरा भी कहा जाता है। तो विसरल ऑर्गन्स क्या हो गई, अंदर कैविटी वाली इंटरनल ऑर्गन्स हो गई, सिंपल सी चीज। कहाँ होंगी, लोकेटेड इन दिस कैविटी, जो हमने पहले पढ़ी है जिसका नाम था हीमोसील। दे आर बाथ्ड इन ब्लड। क्यों, अब देखो, इमेजिन करो, ये है एक कैविटी, मान लो ये है एक कैविटी, ठीक है। अब मान लो यहाँ ब्लड वेसल्स अगर होती, ये एक ब्लड वेसल जा रही है, ये एक ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है। अगर ब्लड वेसल्स होती तो ब्लड इस कैविटी में नहीं होता, ब्लड इसके अंदर होता, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है ये ब्लड कैपिलरीज तो क्या हो गया, ब्लड तो पूरा इस कैविटी को भर देगा, एंड इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स होंगी वो क्या होंगी, कंटिन्यूअसली नहा रही होंगी, डूबी हुई होंगी इसी ब्लड में। ठीक है, अच्छा, तो ये पार्ट तो आपने समझ गया, और यही डिफरेंस आता है। ये वाला अगर सिस्टम है तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड, ये वाला सिस्टम है तो इसको बोलेंगे ओपन। ठीक, अच्छा, अब बात आती है ब्लड की बात हम जो कर रहे हैं। हमारा जो ब्लड होता है,
ह्यूमंस का जो ब्लड होता है उसमें तुम देखोगे दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा प्लस कुछ सेल्स होती हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो उसका लिक्विड कंपोनेंट होता है अगर आप कहें ब्लड का, ठीक है। और सेल्स आपको पता है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब चीज तो हम जानते ही हैं। अब जरा बात कर लें कॉकरोच की। तो मैं कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूं कि आप इमेजिन कर सकें और आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली किस चीज की बात हो रही है, तो उससे याद रहेंगी चीजें, ठीक है। तो ब्लड, कॉकरोच में जो ब्लड होता है उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। तो याद रखना ये कॉकरोच का ब्लड इज हीमोलिम्फ, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अच्छा, अब बात आती है द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। देखो चीज वही हो गई, मैंने क्या बताई थी अभी आपको कि प्लाज्मा प्लस सेल्स, ये दो चीज से हमारा ह्यूमन का ब्लड बना हुआ होता है। अब आप हीमोलिम्फ कॉकरोच की अगर बात करोगे तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। तो मोस्टली आपने देखा कि नाम उसका कुछ और है लेकिन एक तरीके से कॉम्पोजिशन सेम होता है, बस यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की सेल्स मिलती है हमारे यहाँ एक ही टाइप की सेल की हम बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं हीमोसाइट, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि कॉकरोच में हार्ट भी प्रेजेंट होता है। ये देखो, हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। अब ये देखो, इधर आ जाओ, ये दिख रहा है आपको, ये इसी को हम कहेंगे हार्ट। देखो लिखा भी है चैम्बर ऑफ हार्ट। ये देखो फनल टाइप का नहीं दिख रहा, फनल, फनल जैसे होता है, ठीक है, फनल टाइप का इसका शेप है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 13 चेम्बर्स, 13 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक। और कैसा प्रेजेंट है, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है। होता क्या है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चेम्बर्स विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड, ठीक है। इसमें 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 अगर कंफ्यूजन है तो वो आगे बातें नहीं समझ में आएंगी, ये ध्यान में रखना। क्या होगा, जैसे ये फनल बनाया है मैंने ना, ये फनल को कुछ नहीं करना है, और जो ओपनिंग होती है जनरली, अब आप याद करो ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम हम एक बार पढ़ चुके हैं, तो जो भी ओपनिंग यहाँ है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ याद करने बात, बस इतना याद रखो, फनल शेप्ड होगा क्या, हार्ट, एंड कितने होंगे, 13 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के हार्ट में, ठीक है। ये दो तीन चीजें हैं जो छोटी मोटी हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब एक चीज और देख लो, ब्लड फ्रॉम साइनसेस। अब पहले बात आती है, आगे सेंटेंस देखने से पहले हम जान लीजिए साइनस क्या होता है। तो देखो अभी हमने इसकी बात की, फिर से वही बात कर लेते हैं, हीमोसील। हीमोसील जो कैविटी है, ठीक है, इस कैविटी को एक तरीके से तुम इमेजिन कर सकते हो कि पार्ट्स में बटी हुई है, ये। तो एक सिंगल पार्ट को जो तुम कंसिडर करोगे दैट इज साइनस। तो साइनस कुछ नहीं हुआ, खाली स्पेस का ही एक सब पार्ट हो गया, और खाली स्पेस, पूरी की पूरी खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं। मैं चीज़ें धीमे धीमे कई बार रिपीट करा के बोल रहा हूँ जिससे दिमाग में जम जाए। ये 10 मिनट के वीडियो क्या होते हैं, बेसिकली रिवीजन के वीडियोज़ हैं, तो चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में अटक जाएं, चिपक जाएं, ठीक। अच्छा, अब बात होगी कि ब्लड फ्रॉम साइनसेस क्या होगा, साइनस में ही तो ब्लड भरा है, ये देखो ओपन सिस्टम है, तो इन सब में तो ब्लड भरा होगा। इन्हीं से एंटर दी हार्ट थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया जो ओपनिंग मैंने आपको बताई थी, ठीक है, एंड इज पम्प्ड, हार्ट का काम पंपिंग ही तो होता है। तो कॉकरोच के केस में भी वो डिफरेंट नहीं होता, इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पंप कर रहा है, यही तो काम होता है हार्ट का, ठीक है। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में लग गया होगा। मैंने इसीलिए कंपेयर करके बताया था, जो ह्यूमन सिस्टम होता है, बेसिक डिफरेंसेस आपको पता चल गए कि एक तो इसमें 13 चैम्बर होता है, हमारे में 4 चैम्बर होते हैं, ये ओपन टाइप है, हमारे में क्लोज टाइप होता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड लव 10 ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज़ करके आप पा सकते हैं 10% का एक्स्ट्रा ऑफ। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक, जैसे मैंने पहले बताया था, ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पा सकते हैं, और या फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा या आप चाहते हैं मैं कोई और टॉपिक पढ़ाऊँ, तो वो भी आप वहाँ पे आके मुझको कमेंट में बता सकते हो। इसके साथ एक डिस्कशन ग्रुप जुड़ा है, वहाँ आप बता सकते हो। सो थैंक यू लेक्चर सुनने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।